हेलो माय डियर सोल बीइंग्स एंड वेलकम टू दिस न्यू रीडिंग। इस नई रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कैसे मिलोगे। ओके, हाउ यू विल मीट दैम एंड व्हेन यू विल मीट दैम, यही है आज की रीडिंग का टॉपिक। तो बेसिकली आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कैसे मिलने वाले हो, वही आज की रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमेशा की तरह इस रीडिंग में भी होंगी 3 पाइल्स। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे अपनी पाइल को चूज़ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिख रही इन 3 पिक्चर्स में से किसी भी एक पिक्चर को आप चूज़ कर सकते हो जो भी आपको अपनी तरफ सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। आप अपनी पाइल को चूज़ करिए, उसके बाद आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी कि जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कैसे मिलेंगे। ओके, जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है स्पिरिट टीम, हाउ दे विल मीट देयर फ्यूचर स्पाउस, प्लीज़ क्लियर आंसर्स। ग्रुप नंबर 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। थैंक यू। ओके, बहुत डेस्परेशन है यहाँ पे जानने की। सो वी हैव दीज 3 कार्ड्स। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप उनसे मिलोगे कब। ओके, ग्रुप नंबर 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे स्पिरिट टीम। ग्रुप नंबर 1 अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे, प्लीज़ क्लैरिटी। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ से फाइनल एडवाइस के कार्ड लेते हैं, फिर आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए इस वक्त एडवाइस क्या है स्पिरिट टीम। थैंक यू सो मच। ओके, नाउ लेट्स सी सबसे पहले कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे कैसे। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल का। पीछे जो ये बिल्डिंग्स है ना, इनको देखकर मुझे बहुत अर्बन, बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ याद आ रही हैं, जैसे कोलकाता हो गया, पुणे हो गया, दिल्ली, मुंबई। सो आई फील कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो इसी तरीके की अर्बन टेक टाइप्स ऑफ सिटीज़ से बिलोंग करेंगे। हो सकता है वो अपने करियर की वजह से, अपनी जॉब की वजह से, प्रोफेशन की वजह से ऐसी जगहों पे रहते हो। पुणे, बेंगलोर, मुंबई, ये आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है, लेकिन ये किसी ऐसी जगह पे नहीं रहते हैं जो बहुत रूरल है या फिर बहुत जहाँ पर नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा है। नो, ये है वो चीज़ें जो बहुत बिजी हैं, बिजी सिटीज़ की। मेट्रो है जहाँ पर सुबह के 7 बजे इतनी भीड़ हो जाती है, लोग अपने काम पे चलते हैं। आपको कम भीड़ नहीं दिखेगी, वहाँ पे लोग बहुत रहते हैं क्योंकि मे बी वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे जॉब बहुत है, एम्प्लॉयमेंट बहुत है। इसलिए ये भी एक ऐसी सिटी से या ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे शोर बहुत है, जहाँ पे लोग बहुत हैं, भीड़ बहुत है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। आई फील करेंटली आपकी एनर्जी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है। आप ओपन नहीं हो लव के लिए या मैरिज के लिए, या फिर आप बहुत सोच समझकर लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, उन्हें जज कर रहे हो, उन्हें अपनी लाइफ में आने दे रहे हो। बिकॉज यू आर लाइक, आपने जैसे अपने दिल को ना ऐसे होल्ड करके रखा है कि भाई ये बहुत नाजुक है, तो जो इसकी कदर करेगा, जो समझेगा मेरी वैल्यू, मेरी हार्ट की वैल्यू, उसको ही मैं ये दिल दूंगी या दूंगा। तो मैं लाइक बहुत शार्पली आप जैसे हर चीज़ जज कर रहे हो, इस वक्त हर इंसान को जज कर रहे हो कि क्या ये इंसान वैसे ही है जैसे ये दिखा रहा है, क्या ये अच्छा रहेगा अभी ये जैसा खुद को दिखा रहा है, क्या 2 साल बाद 3 साल बाद इसकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी, ये मुझे कुछ अलग तरीके से ट्रीट करना शुरू कर देगा। तो जैसे इस वक्त आप बहुत बहुत हाउ डू यू से इट, बहुत लाइक सोच समझ कर हर एक चीज़ अपनी लाइफ में कर रहे हो। ओके, पहली एनर्जी ऐसी दिख रही है यहाँ पे। It's okay, let's see some more cards. We have Knight of Sword. Okay, yep. Speed. And we have King of Cups. देखो, पहली चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि ये इंसान आपके जानने में है। ओके, ये इंसान ऐसा नहीं होगा जिसका कल्चरल बैकग्राउंड बहुत अलग है, जो आपकी फैमिली से बहुत अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है ये कहीं दूर रहते हों, लेकिन जैसे आपकी फैमिली इस पर्सन को ना जानती है,
यहाँ पे सिनेरियो पता है कैसा दिख रहा है कि जैसे हो सकता है आपकी फ्यूचर स्पाउस सबसे पहले आपको सोशल मीडिया के थ्रू कांटेक्ट करने की कोशिश करे, टेक्स्ट करें, डीएम, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, ये सारी चीज़ें वो करें, लेकिन जैसे जैसे आप अवेलेबल नहीं हो, आप हो कि नो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आप ना वो स्पार्क चाहते हो कि जब मैं मेरे फ्यूचर स्पाउस से मिलूँ या मैं उनको देखूँ तो वो एक स्पार्क महसूस हो मुझे, मुझे कुछ फील हो कि लगे मुझे मेरे मन में यार कि ये पर्सन ना प्रोमिनेंट हो सकता है, इस पर्सन के साथ मेरा कुछ फ्यूचर हो सकता है, इस पर्सन से मेरी फ्रेंडशिप हो सकती है, या मुझे कुछ वाइब इस पर्सन के लिए फील हो रही है, तो आप उस स्पार्क को चाहते हो। यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी दिख रही है, लेकिन क्योंकि जब पहली बार ये इंसान आपको ऑब्वियसली सोशल मीडिया के थ्रू मिलेगा या आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा, आप जैसे इंटरेस्टेड नहीं होंगे, आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे फ्रेंड रिक्वेस्ट, बात ही नहीं करोगे, रिप्लाई ही नहीं करोगे, और उसके बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यही पर्सन अपनी फैमिली मेम्बर को कहेगा कि आपकी फैमिली को अप्रोच करे, सो दैट दैट पर्सन कैन टॉक टू यू। अगेन आई फील कि ये पर्सन आपके दूर के ही रिश्तेदारों में से ही, लेकिन आपके जान पहचान में ही होगा। इस पर्सन को आप जानते होंगे, ओके, आपकी फैमिली जानती होगी, कोई न्यू इंसान मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एक और कार्ड ले लेते हैं पिक्चर कंप्लीट करने के लिए। वी हैव द चैरियट, द सन, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो अगेन आई फील कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे सोशल मीडिया के थ्रू। ओके, ये पर्सन सबसे पहले आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे या डीएम भेजेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, लेकिन अगर आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इन्हें इग्नोर कर दोगे, या अगेन बिकॉज आप थोड़े इस जोन में हो कि या तो आप अपने दिल को बहुत प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, या फिर आपका ध्यान अपने करियर पे है, खुद को स्टेबल बनाने में है कि जब तक मैं एक लेवल पर नहीं पहुंच जाता, मैंने खुद के लिए जो एक्सपेक्टेशंस रखी है मैं उनको मैच नहीं कर लेता, तब तक आई विल नॉट एक्सेप्ट एनीवन इन माई लाइफ। अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है तो हो सकता है आप इस इंसान को इग्नोर कर दो। यू आर नॉट रिजेक्टिंग दैम कि मुझे पसंद नहीं आया, यू आर इग्नोरिंग दैम, क्योंकि आपका ध्यान, आपका फोकस कहीं और ही है। ओके, तो अगर आप इन्हें इग्नोर कर देते हो सकता है ये पर्सन आपकी फैमिली के थ्रू आपसे बात करने की कोशिश करे, अपनी फैमिली से कहकर आपकी फैमिली को अप्रोच करने की कोशिश करे, ताकि आप फिर इनसे बात करो, इनसे इंटरेक्ट करो। ओके, तो नंबर 1 चीज़ जो यहाँ पे हाईलाइट हो रही है वो है सोशल मीडिया, इंटरनेट के थ्रू। दूसरा, उस वक्त मिलना जिस वक्त आपका फुल फोकस अपने करियर पे है। हेल्थ भी हो सकती है कि अगर आपने अपनी हेल्थ को लेकर कोई गोल बनाया हो, वो भी हो सकता है, लेकिन आप गोल ओरिएंटेड हो, कोई ना कोई चीज़ आपके माइंड में है जिसको लेकर आप प्रॉपर कमिटमेंट के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम कर रहे हो। एंड थर्ड, ये पर्सन तब आएंगे जब आप इन्हें लव को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए ओपन नहीं होंगे। कहने को अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आपकी वाइब्रेशन ऐसी है कि लाइक आई जस्ट वांट टू नो हु इज़ माय स्पाउस, दैट्स इट। अगर अभी नहीं आ रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक मैं अपने करियर पे ध्यान देता हूँ, तब तक मैं अपने खुद के ऊपर ध्यान देता हूँ। वो डेस्पिरेशन नहीं है क्योंकि मुझे तो अभी किसी रिलेशनशिप में आना है, अभी के अभी शादी करनी है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे नहीं दिख रही। ओके, तो ये 3 चीज़ें दिख रही हैं कि जब आप अपने करियर पे फोकस कर रहे होंगे तभी ये शख्स आपकी लाइफ में आए, इंटरनेट के थ्रू आए, सोशल मीडिया के थ्रू आए। एंड थर्ड, जब आप लव के लिए ओपन नहीं होंगे, आपका ध्यान ही लव रिलेशनशिप की तरफ नहीं होगा, एट दैट टाइम दिस पर्सन कैन अप्रोच यू। ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम जब ये आपको अप्रोच करेंगे आप नज़रअंदाज कर दोगे, आप इग्नोर कर दोगे, आप इनकी तरफ देखोगे ही नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि आपको समझ नहीं आया, पसंद नहीं आए, बल्कि आपका ध्यान ही कहीं और होगा। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। नाउ लेट्स सी कि आप इनसे कब मिलोगे। ओके, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये भी नज़र आ रही है कि
ये 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जब मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, मैंने 2 बातें बोली थी। एक तो मैंने ये कहा था कि आप अपने करियर को लेके परेशान हो क्योंकि आप उसमें एक सक्सेस चाहते हो, एक अथॉरिटी अचीव करना चाहते हो, एक मुकाम तक या एक लेवल तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन कंपटीशन बहुत है। ओके, आप बहुत स्ट्रेस में हो, बहुत अपने दिमाग का आपको यूज़ करना पड़ रहा है कि क्या करूं, कैसे स्ट्रेटजी बनाऊं कि मैं अपनी कंपनी में टॉप पर आ सकूं, मुझे प्रमोशन मिल सके, मैं अपनी टीम में बेस्ट परफॉर्म कर सकूं, या अगर मैं कोई सोलो वर्क कर रहा हूं तो वहाँ पर मुझे सक्सेस मिल सके। ओके, दूसरा मैंने आपसे ये कहा था कि जैसे आप अपने दिल को ना बहुत कंट्रोल करके रख रहे हो, लाइक कंट्रोल नहीं, प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, राइट, कि मैं ऐसे ही किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता, ऐसे ही किसी को भी अपनी लाइफ में अलाउ नहीं करना चाहता। आप बहुत सोच समझ के लोगों को येस बोल रहे हो, लोगों को अपनी लाइफ में आने दे रहे हो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है ये है इनसिक्योरिटी इश्यूज़। आपके अंदर किसी न किसी चीज़ को लेके इनसिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। ओके, कि आपको लगता है कि शायद आप दिखते अच्छे नहीं हो, या आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, या आपकी हाइट अच्छी नहीं है, वेट अच्छा नहीं है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सच में अच्छा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई दिक्कत है, मैं जैसा दिखता हूँ उसमें कुछ कमी है, या मेरे 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 फाइनेंस में कमी है, मैं भी अच्छा कमाता नहीं हूँ, मेरे पास कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं है। तो ये चीज़ें आपको इनसिक्योर फील करवाती हैं कि 10 लोगों की भीड़ में कोई मुझे क्यों चूज़ करेगा, मेरे अंदर ऐसा क्या है, राइट। और दूसरा 5 ऑफ पेंटिकल बात करता है बहुत ज़्यादा आइसोलेशन, खुद को आइसोलेट करके रखना। अगेन मैंने आपसे कहा था कि आप इग्नोर कर दोगे क्योंकि आप ओपन ही नहीं हो अभी फ्रेंडशिप के लिए। खुद से पूछना अभी कि अगर अभी कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा, क्या आप उसे चूज़ करोगे? क्या आपको लगता है? आप बोलोगे देखते हैं, इंसान जैसा होगा उस पे डिपेंड करता है, अगर ठीक हुआ तो कर लेंगे फ्रेंडशिप, नहीं हुआ तो फिर नहीं करेंगे। ऐसी अभी शायद आपकी थिंकिंग हो सकती है, बट इन रियलिटी आप ओपन नहीं हो। आप ऐसा फील करते हो कि आपके लिए कोई बना ही नहीं है, एक अच्छा पार्टनर आपको नहीं मिल सकता, आपकी अच्छी मैरिज नहीं हो सकती है, या आपको कोई पसंद नहीं कर सकता। आप में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आपको चूज़ करे, आप किसी की फर्स्ट प्रायोरिटी बनो, फर्स्ट चॉइस बनो, ये आपका माइंडसेट है। इन सारी चीज़ों ने आपके दिमाग में जगह घेर के रखी है। ओके, आप जब अपनी आंखें बंद करोगे, ऑब्जर्व करना कि जब आप अपनी आंखें बंद करते होंगे, या अगर आप अभी कुछ काम नहीं कर रहे हो, आप केवल बैठे हो और आप कुछ सोच रहे हो, वो ख्याल ज़्यादातर नेगेटिव होंगे। थॉट्स आपके माइंड में जो आते होंगे ना, वो बहुत नेगेटिव होंगे, वो बहुत आपको ओवर थिंकिंग की तरफ ले जा लेते होंगे। कैसे होगा, कब होगा, मुझे तो नहीं लगता मुझे कोई अच्छा इंसान मिलेगा या सच्चा प्यार करने वाला मिलेगा, या मेरा भी किसी के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, अच्छी पार्टनरशिप होगी, मैं डिज़र्व नहीं करता, मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्यों ये सब होगा। ऐसे थॉट्स आपके हो सकते हैं। तो जिस वक्त आप इन पे काम करना शुरू करोगे कि मेरे जो भी ये सेल्फ लिमिटिंग थॉट्स हैं, मैं एक एक करके इन सबको कट करूँगा, मुझसे भी प्यार किया जा सकता है, मुझे भी चूज़ करेंगे लोग क्योंकि मैं खुद को चूज़ करता हूँ, मैं भी अच्छा दिखता हूँ। ठीक है, अगर मुझे कोई चीज़ अपने में अच्छी नहीं लगती है तो मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। मुझे मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, मैं अपना हेयर कट करवा लेता हूँ। मुझे मेरे आईज़ के नीचे जो डार्क सर्कल्स हैं वो अच्छे नहीं लग रहे, कोई नहीं, मैं अब हाइड्रेट रखूँगा खुद को, अच्छी नींद लूँगा, ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं करूँगा, फ्रूट्स ज़्यादा खाऊँगा ताकि ये चीज़ दूर हो जाए। तो बेसिकली अपनी इनसिक्योरिटी पे काम करूँगा। तो जब आप खुद से प्यार करना शुरू करोगे और आपके जितने भी ये नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम हैं, इनको कट करना शुरू कर दोगे कि अब मेरा माइंड या मेरे थॉट्स मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त ये शख्स आपकी लाइफ में आएगा। ओके, उस वक्त ये शख्स आपकी लाइफ में आएगा। आप हो सकता है इसे इग्नोर कर दो, लेकिन अगेन मैंने कहा कि उस वक्त आपका फोकस होगा कि मुझे खुद पे काम करना है, मुझे खुद के लिए बेटर बनना है, मुझे टेंशन लेनी ही नहीं है कि मेरी लाइफ में कोई आएगा या नहीं आएगा। नहीं भी आएगा ना, मैं खुद के लिए इनफ हूँ, मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, डेस्परेशन नहीं है, मैं खुद में संपूर्ण हूँ। वैसी एनर्जी आप महसूस करोगे, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता हुआ आपको दिखेगा, खुद में, खुद की बॉडी में, खुद के लुक्स में आप कंफर्टेबल होता हुआ फील करोगे। जब ऐसी एनर्जी आएगी तब ये शख्स आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। और यहाँ पर मुझे टाइम दिख रहा है 4 से 8 मंथ्स के बीच में। ओके, आने वाले 4 से 8 मंथ्स के बीच में ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ओनली अगर आप इस चीज़ को करने में ज़्यादा डिले करते हो, खुद के लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम को हील करने में अगर आप ज़्यादा डिले करते हो, तो ही
इतना टाइम लगेगा। और अगर आप आज से ही खुद पे काम करना शुरू करते हो, ये चीज़ बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, आपको खुद के बिलीफ सिस्टम को चेंज करना है, जो भी ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। ओके, अगर आपको पता करना है कि वो क्या है, शांत बैठो, आंखें बंद करो, 5 मिनट के लिए मेडिटेट करो, आपका माइंड आपको खुद बता देगा। आप जैसे ही आंखें बंद करोगे, आपके माइंड में एक एक करके वो थॉट्स आने लग जाएंगे जो एकदम नेगेटिव होंगे, एकदम लाइक अगेन वो नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम होंगे। ओके, तो आपको क्लू मिल जाएगा कि दिक्कत क्या है। क्या सोचता हूँ मैं अपने बारे में, अपनी डेस्टिनी के बारे में, अपनी मैरिड लाइफ, लव लाइफ के बारे में, और उनको फिर हील करो, उनको चेंज करो, रिप्लेस करो। ओके, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। जैसे ये पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपको लेके श्योर होंगे। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है कि मैं श्योर हूँ, अगर मैं आपकी तरफ बढ़ रहा हूँ तो मैं रिलेशनशिप, मैरिज के लिए ही बढ़ रहा हूँ, मैं श्योर हूँ। लेकिन आप श्योर नहीं होंगे, इसलिए नहीं क्योंकि आपको इस पर्सन में कुछ कमी दिखेगी, बल्कि इसलिए क्योंकि आप खुद को फील नहीं करोगे कि मैं डिजर्विंग हूँ या मेरे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है। नहीं, ये इंसान तो केवल अभी कुछ टाइम के लिए अच्छा रहेगा, फिर थोड़े टाइम के बाद ये भी मुझे छोड़ के चला जाएगा, या ये भी, इसका भी एक अलग वर्जन मुझे देखने को मिलेगा, ये बदल जाएगा। ये आपका माइंडसेट है, इसको चेंज करना होगा। ओके, जहाँ ये चेंज कर दिया, वहाँ ये शख्स आपकी लाइफ में आ जाएगा, आपकी फ्यूचर स्पाउस। ऑल्सो यहाँ पे जो ये लैम्प है, मुझे ये बता रहा है कि आप लोग थोड़े से सेंसिटिव हो, छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आ जाता है, और आप खुद को रोकने की बहुत कोशिश करते होंगे, लेकिन आपके आंसू निकल जाते होंगे। आपसे कहा जा रहा है इस चीज़ पे भी काम करो। सेंसिटिव होना बुरा नहीं है, लेकिन लाइक हर बात पे आपको रोने की ज़रूरत नहीं है। हर बात पे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए आपको आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी अगर आप ट्रिगर हो जाते हो, देखो ट्रिगरिंग के अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। कुछ लोग जब ट्रिगर होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, राइट, वो चिल्लाने लग जाते हैं, अब्यूज़ करने लग जाते हैं, सामान यहाँ से वहाँ फेंकने लग जाते हैं। और कुछ लोग जब ट्रिगर होते हैं तो वो रोने लग जाते हैं। आपकी ट्रिगरिंग है रोना। जब आप ट्रिगर हो जाते हो, जब किसी की बात की वजह से, किसी के बिहेवियर की वजह से आपके आपका दिल दुखता है, आप हर्ट होते हो, तो आप रोने लगते हो। इस चीज़ को जैसे वो फिक्स करने को कह रहे हैं, क्योंकि रोना, मैं अगेन कहूँगी, रोना गलत नहीं है, वो भी इमोशंस का हिस्सा है। लेकिन आपके केस में रोना है कि अगर आप किसी बात से रो रहे हो, किसी इंसान ने आपको कुछ कहा और आपके आंसू निकल आए, दैट मीन्स कि अभी भी आपके अंदर कोई वूंड है, कोई ज़ख्म है जो भरा नहीं है, जिसकी हीलिंग अभी बाकी है। इसलिए आप बार बार ट्रिगर हो रहे हो और आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो जिस दिन आपका रोना बंद हो जाएगा, दैट मीन्स वो वूंड जो था, वो ज़ख्म जो था, वो भर गया है, वो कम्प्लीटली हील हो गया है। तो इस चीज़ पे भी ध्यान दो। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। वी हैव शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, जो हो जैसे हो खुद को वैसा दिखाओ। और मैं ये कहूँगी कि जो हो जैसे हो खुद से प्यार करो। आपको किसी और की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से प्यार करने की ज़रूरत है, खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी लाइफ में लोग ऐसे आएँ जो आपसे प्यार करें, जो आपको देखें कि अच्छा ये इंसान खुद को ऐसे ट्रीट करता है, यानी कि अगर हमको इसके साथ रहना है, इसकी लाइफ में रहना है, तो हमको भी इसको वैसे ही ट्रीट करना होगा जैसे ही खुद को करता है। तो लोगों को सिखाओ कि आपको ट्रीट कैसे करें, और वो आप कैसे करोगे, खुद को सही तरीके से ट्रीट करके। ओके, तो खुद को अच्छे से ट्रीट करो एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। एंड वी हैव नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कुछ तय नहीं हुआ है। ओके, आपके माइंड में कुछ कहानियां मत बनाओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, नेगेटिव ही होगा, बुरा ही होगा आपके साथ। नो, कुछ तय नहीं हुआ है। आप डिसाइड करोगे कैसे, खुद के बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करके। ठीक है, पाइल नंबर 1, ये है आपकी एडवाइस, और ये है कुछ स्टोरी आपके लिए कि आप कैसे और कब अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। टाइम फ्रेम मैंने आपको बता दिया है, किस तरीके से मिलोगे, किस वे में मिलोगे, वो भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो यस, आज की रीडिंग के लिए इतना ही। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी कि जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कैसे मिलेंगे। जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, स्पिरिट टीम, वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कैसे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। ग्रुप नंबर 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे।
कार्ड 1, कार्ड 2, कार्ड 3। ओके, नाउ लेट्स सी कब मिलेंगे। ग्रुप नंबर 2 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेंगे स्पिरिट टीम। थैंक यू वेरी मच। टाइमिंग प्लीज़ क्लैरिटी के साथ, थैंक यू। ओके, अब यहाँ से फाइनली एक 2 एडवाइस के कार्ड्स ले लेते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए, एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग। एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 2, करंट एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, सो सबसे पहले हमें देखना है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, और ये एक बार शफल करते टाइम फ्लिप हुआ था। द स्ट्रेंथ एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो सीन नज़र आ रहा है इन कार्ड से, पाइल नंबर 2, ऑब्वियसली ये क्लियर मैसेज है कि पास्ट में आपका किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है, और अगर ये कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप भी नहीं था तो पास्ट में आपने ऐसी सिचुएशंस बहुत देखी हैं जहाँ पर आपका भरोसा तोड़ा गया है। स्पेसिफिक बताऊं, देखो हर्ट हम बहुत सारी चीज़ों से हो सकते हैं कि लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स बहुत देखने को मिली, मेहनत बहुत करी पर उतना उस लेवल का रिजल्ट देखने को नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ होती है कि आपका ट्रस्ट बहुत तोड़ा गया हो, फ्रेंड्स पे भरोसा किया तो वो फ्रेंड्स ने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया, किसी के साथ रिलेशनशिप में थे तो वहाँ चीटिंग हुई, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट था। तो यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपका ट्रस्ट बहुत तोड़ा गया है, इमोशनली आपको सबसे ज़्यादा हर्ट किया गया है। उस चीज़ से जब आप हील हो रहे होंगे, ओके, तब ये इंसान आपको अप्रोच करेगा, और ये बहुत डायरेक्ट अप्रोच नहीं होगा। ये है कि लाइक यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो या कॉलेज में आप जा रहे हो, और वहाँ कोई आपका पहले क्लासमेट बना, फिर आपने बातें की, फिर वो आपका फ्रेंड बन गया, उसके बाद आप उसके साथ रिलेशनशिप में आए। तो ये वो डायरेक्ट रिश्ता वाला सीन नज़र नहीं आ रहा है कि किसी ने डायरेक्ट रिश्ता ही आपके लिए भेज दिया है कि आई वॉन्ट टू मैरी यू, या उसकी फैमिली आपको अप्रोच कर रही है कि हमारे बच्चे को आपका बच्चा पसंद है तो आगे बात बढ़ाते। ये वो चीज़ नहीं है, ये बहुत शॉर्ट ट्रायल होगा जैसे किसी पर्सन का कि हे आई लाइक यू, और हे कैन आई टॉक टू यू, और हे कैन वी बी फ्रेंड्स। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, बट ये होगा तब जब आप किसी ना किसी चीज़ से खुद को हील कर रहे होंगे। ओके, फिज़िकल भी हो सकता है कि फिज़िकली आपकी बॉडी में कुछ इशू था, लेकिन जब आप उससे हील हो रहे हो तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, और यहाँ पे ट्रैवल भी मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे कोई ट्रैवल कर रहा है किसी जगह पे, या कुछ ऐसा ट्राई कर रहा है जिसको ट्राई करने से वो डरता है। फॉर एग्जांपल, आप एक जगह पे ट्रैवल करने गए और वहाँ पे आप बंजी जंपिंग कर रहे हो और आपको हाइट से डर लगता है, लेकिन फिर आप ऐसी ही चीज़ ट्राई कर रहे हो जिससे आपको डर लग रहा है, और उसी बीच इस पर्सन के साथ आपकी इंटरेक्शन हो गई, और आपने ऐसे ही अपने नंबर एक्सचेंज करे, अपनी सोशल प्रोफाइल एक्सचेंज करी, और वहाँ से आपकी स्टोरी आगे बढ़ी। ओके, लेट्स सी, वी हैव द हायरोफेंट या 3 of Wands। So ये लव कम अरेंज मैरिज ज़्यादा दिख रहा है कि पहले आप एक दूसरे के फ्रेंड बनोगे। ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप से ही स्टार्ट होगा कि आप दोनों एक दूसरे के फ्रेंड बनोगे, एंड आफ्टर दैट यू विल रियलाइज़ वेरी सून, मतलब 5 या 6 महीने के टाइम पीरियड में आप रियलाइज़ करोगे कि ये इंसान मेरे लिए बेस्ट है। शुरुआत छोटी हुई, वो कोई बहुत बड़ा रियलाइजेशन नहीं था, या किसी ने बहुत बड़े तरीके से किसी को प्रपोज किया हो कि हे आई वांट टू मैरी यू, ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं दिख रही है। फ्रेंडशिप से ही शुरू होगा, बट बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि मुझे इस पर्सन से ही शादी करनी है, या इस पर्सन को पता चल जाएगा कि यू आर द वन मेंट फॉर देम। ओके, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, बट फॉर श्योर आप किसी न किसी चीज़ से उस वक्त हील कर रहे होंगे। ओके, और अगर आप ऑलरेडी एक ऐसे पीरियड में हो जहाँ पर आपने पास्ट में बहुत कुछ देखा, लेकिन अब आप पास्ट का चैप्टर ख़त्म कर चुके हो, और जो थोड़ी बहुत आपकी हीलिंग बची है जिसको होने में थोड़ा सा टाइम ऑफ कोर्स लगता है, अगर आप उस टाइम पीरियड में हो तो ये शख्स बहुत जल्दी आपसे मिल सकते हैं। ओके,
ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। मुझे यहाँ पे अरेंज मैरिज सेटिंग नहीं नज़र आ रही है। मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि यहाँ पे फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, कि कोई किसी की फैमिली को अप्रोच कर रहा है कि हमारे बच्चे के लिए हम आपका रिश्ता लेकर आए हैं। ऐसी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही है। मुझे ये कोई रिलेशनशिप भी नहीं दिख रहा है। ये बहुत फ्रेंडशिप है कि आई एडमायर यू और आई लाइक यू, लाइक कॉम्प्लीमेंट देते ना कि ओ आपका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है या आप बहुत अच्छे लग रहे हो। ऑब्वियसली नॉट इन क्रीपी वे, बट जैसे बहुत छोटे तरीके से किसी चीज़ की स्टार्टिंग हो रही है और फिर आगे जाकर वो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच रही है कि पहले फ्रेंडशिप हुई, फिर रिलेशनशिप में आए एंड देन यू आर गेटिंग मैरिड। ओके, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये भी हो सकता है कि हील होने के बाद आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करो। हो सकता है आप किसी कोर्स को ज्वाइन करो, कुछ नई स्किल सीखो, कोई नई हॉबी सीखो और वहाँ ये पर्सन आपको मिले और ये पर्सन आपकी हेल्प करे चीज़ों को और अच्छे से समझने में। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी वर्कशॉप को ज्वाइन किया या कुछ सीखना आपने चाहा और आप जहाँ वो सीखने गए, फिर चाहे वो कोई इंस्टीट्यूशन था, कोई कोचिंग सेंटर था, कुछ भी, वहाँ आप सीखने गए और आपको, क्योंकि आप बिगिनर लेवल पर हो और ये जो शख्स होगा ये थोड़ा सा आपसे ज़्यादा डेवलप होगा, ज़्यादा स्किल्ड होगा उस फील्ड में या उस चीज़ में जिसको सीखने के लिए आप गए हो, तो जैसे ये पर्सन आपकी हेल्प करेगा। कुछ लोगों के लिए ट्यूटर भी हो सकता है, मेंटोर भी हो सकता है कि ये आपका टीचर है या प्रोफेसर है, बट आपका एज डिफरेंस उतना नहीं होगा। स्किल का डिफरेंस ज़रूर होगा कि आप थोड़े से बिगनर हो, आपको वो चीज़ करनी अच्छे से नहीं आती है और ये शख्स उसमें एकदम प्रो है, इसको वो चीज़ करना बहुत अच्छे से आता है, इसलिए ये ट्यूटर है उस चीज़ का, ये वो सिखाता है, इसको इतनी अच्छे से वो स्किल आती है। लेकिन एज डिफरेंस यहाँ पे नहीं दिख रहा है कि आपकी एज 18 है और जो वो सिखा रहे हैं आपको, जो आपके टीचर हैं, ट्यूटर हैं, उनकी एज 38 है या 48 है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लेट्स सी। एक और कार्ड लेने का मन है बट इस वाले डेक से। हाउ पाइल नंबर 2 विल मीट देयर फ्यूचर स्पाउस। फैशन शो सुनाई दे रहा है, तो अगर आप किसी फैशन शो को, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है ऐसी जगहों पे, पैजेंट्स में या मॉडलिंग के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं या ऑडिशंस होते हैं, वहाँ गए हो और वहाँ ये पर्सन आपको अप्रोच करे या आप इससे मिलो, देन वी हैव जजमेंट। अगेन, जब आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करोगे ना, वो किसी भी तरीके से हो सकती है। ये मैंने केवल एग्जांपल आपको दिया है, वो कुछ भी हो सकता है कि अब मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना, अब मैं खूब इंजॉय करूँगा या करूँगी अपनी लाइफ को। अगर मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है तो मैं अकेले ही घूमने चला जाऊँगा, किसी ट्रिप पे चला जाऊँगा, मेरा जो खाने का मन है वो खाऊँगा। जैसे अपनी लाइफ को, अपने पूरे डे को जीना है, मैं वैसे जीऊँगा। जब आप खुद को आज़ाद कर दोगे अपने पास्ट से और बहुत फ्री महसूस करोगे कि सारा जो पेन था, इमोशंस थे, वो आपने रिलीज़ कर दिए हैं, तभी शख्स आपकी लाइफ में आएंगे। और पायल नंबर 1 के केस में था कि वो रेडी नहीं होंगे उस अपने फ्यूचर स्पाउस को एक्सेप्ट करने के लिए, उनका ध्यान कहीं और होगा। लेकिन आपके केस में ऐसा है कि आप ओपन होंगे, आपकी हीलिंग पूरी हो चुकी होगी और आप ओपन होंगे कि अगर कोई शख्स आपसे फ्रेंडशिप करने का ट्राई कर रहा है, यू आर फ्री, यू आर ओपन कि ओके फाइन, फ्रेंडशिप है, कर लेते हैं, कोई बात नहीं। कोई अगर आपको टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है तो आप रिप्लाई कर रहे हो, आप उसे इग्नोर नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट ब्लॉक नहीं कर रहे हो। ओके, बट ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन नहीं होगा, ये बहुत छोटा सा रियलाइजेशन है। और कहूँ तो ये रियलाइजेशन है ही नहीं। इट्स लाइक फ्रेंडशिप से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है एंड देन वो नेक्स्ट लेवल तक जा रही है। क्या पायल नंबर 2 इस शख्स को ऑलरेडी जानते हैं? क्या पायल नंबर 2 ऑलरेडी इस शख्स को जानते हैं? नाइट ऑफ सोर्ड नहीं, लेकिन बहुत जल्दी जानने वाले हैं। ये शख्स बहुत जल्दी आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, आप इसे जानते नहीं हो अभी, लेकिन ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रहा है। लेट्स सी कब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे। अगेन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ सोर्ड भी कुछ ना कुछ नया सीखने की बात करता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप देखो, ये बुक पढ़ रही है और अपनी नॉलेज गेन कर रही है। ओके,
अगेन कुछ नया सीखना। 10 ऑफ सोर्ड, अगेन पास्ट को लेट गो करना, ख़त्म कर देना पूरी तरीके से कि अब पास्ट की कोई भी चीज़ आपको ट्रिगर नहीं कर रही है, आपको कंट्रोल नहीं कर रही है। आपने उस पूरी बुक को ही बर्न कर दिया कि पास्ट का जो भी है ये चिट्ठा वगैरह, अब मैं इसको जला रही हूँ, फेंक दिया मैंने, पास्ट का मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो you're कम्प्लीटली मूविंग ऑन। ओके, आपके मन में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, नो, आप शांति से आगे बढ़ रहे हो। एंड वी हैव 3 ऑफ कप्स। सो मैंने कहा था फ्रेंडशिप, और ये 3 ऑफ कप्स ही है। तो हो सकता है कि या तो ये शख्स आपका फ्रेंड बने, या फिर आपके फ्रेंड्स इस पर्सन से आपको मिलवाएं। कि तुम मेरे दोस्त हो और ये मेरा दोस्त है, तो अब तुम दोनों भी एक दूसरे के दोस्त बन जाओ। तो आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी इस पर्सन से मिल सकते हो। बट अगेन आई विल से कि ये पर्सन सबसे पहले आपका फ्रेंड बनेगा, तब जाकर आप रिलेशनशिप में आओगे, और तब जाकर ये चीज़ मैरिज तक जाएगी। ओके, सो नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट टाइमिंग, क्लियरली यहाँ पर मुझे 3 से 5 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, या आप ये मान कर चलो कि जब भी आप अपनी लाइफ में एक नई चीज़ की शुरुआत करोगे, कि आप कह रहे हो कि हाँ, इस वक्त मेरी हीलिंग चल रही है, मैंने पास्ट को लेट गो कर लिया है, और कुछ भी अगर आप अपनी लाइफ में नया स्टार्ट करोगे, छोटी से छोटी चीज़, एट दैट मोमेंट, या ये भी नोटिस करना कि जब आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज़ करने लगोगे, जिस वक्त कि अब मेरा पार्टी करने का मन है, मेरा ट्रिप पे जाने का मन है, मेरा घूमने फिरने का मन है, मेरा बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करके सोशल मीडिया पे अपलोड करने का मन हो रहा है, मेरा फ्रेंड्स बनाने का मन हो रहा है। अगर ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं तो मेरा उनके साथ उनके साथ घूमने जाना, ट्रिप पे जाना, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, वो मन हो रहा है। तो जब आपका सोशलाइज़ करने का मन होने लग जाएगा, तब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। ओके, ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो टाइम फ्रेम वैसे तो यहाँ पे 3 से 5 महीने का दिख रहा है, लेकिन अगर उस चीज़ को हम नेग्लेक्ट कर दें, तो भी मैं यही कहूँगी कि जब आपके अंदर वो फ्री वाली एनर्जी आ जाएगी ना, कि भाड़ में गया मेरा पास्ट, मेरे को पास्ट से कुछ लेना देना नहीं है ना, आई जस्ट वॉन्ट टू बी फ्री एंड आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ हैप्पीली। मैं खुद को आज़ाद करना चाहती हूँ, मुक्त करना चाहती हूँ, या चाहता हूँ अपने पास्ट से, और आप फिर से लाइफ को जीने लगोगे, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, घूमना, फ्रेंड्स के साथ ट्रिप प्लान करना, या उनके साथ सोशलाइज करना, ये सारी एक्टिविटीज़ जब आपकी लाइफ में होने लग जाएगी, दिस पर्सन विल एंटर योर लाइफ। ओके, और यहाँ पे जैसे ऊपर स्टार्स है ना, जैसे कॉन्स्टलेशन भी यहाँ पे नज़र आ रही है। अगेन जैसे ये तीनों दोस्त जैसे किसी ट्रिप पर गए हैं, और उस वक्त इवनिंग का टाइम हो रहा है, और आसमान में जैसे उनको तारे दिख रहे हैं, और वो स्टार गेजिंग कर रहे हैं। तो अगेन ट्रैवल जब आप कर रहे होंगे, स्पेशली ग्रुप ट्रैवल भी हो सकता है, तब भी ये शख्स आपको मिल सकता है। ओके, ओके, सो ये कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल रही है आपके लिए। पाइल नंबर 2, इस पर्सन से मिलते ही आप ये बिल्कुल रियलाइज़ नहीं करोगे कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस है, क्योंकि वो स्टार्ट थोड़ा स्मॉल होगा। अगेन जैसे कि मैंने कहा, जो चीज़ मैंने बहुत बार रिपीट कर दी है कि फ्रेंडशिप से चीज़ें स्टार्ट होंगी, लेकिन आगे जा जाकर वो बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता जाएगा कि यू विल नो कि इसी पर्सन के साथ मैं अपनी हैप्पी फैमिली बना सकती हूँ या बना सकता हूँ। ओके, सो ये स्टोरी यहाँ पे कुछ दिख रही है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एडवाइस क्या है इस वक्त। वी हैव कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ये चीज़ बहुत जल्दी होने वाली है। अगेन मैंने नाइट ऑफ सोर्ड्स से बता दिया था। ओके, अगर नियर फ्यूचर में कोई ट्रैवल का प्लान है आपका, तो पॉसिबल है ये चीज़ तब हो जाए, ये शख्स आपको मिले, आपकी इस इंसान से फर्स्ट मीटिंग हो, या वो कॉन्वर्सेशन हो, कम्युनिकेशन हो। आई ऑल्सो फील नेक्स्ट, आप जब ये रीडिंग देख रहे हो, नेक्स्ट सुपर मून जब होगा, मैं फुल मून भी नहीं कह रही हूँ, मैं सुपर फुल मून कह रही हूँ, वो जब होगा तभी देयर आर हाई चांसेस कि आप इस शख्स से मिलो। ओके, तो पहली एडवाइस आपके लिए यही है पाइल नंबर 2 कि आप जो ये मूव ऑन हो रहे हो, इसे जारी रखो। आप एक राइट पाथ पर हो, जो आप आगे बढ़ रहे हो वही आपके लिए सही है, तो पीछे मत मुड़ो। जो चीज़ें, जो चैप्टर्स क्लोज कर रहे हो, उन्हें हमेशा के लिए क्लोज कर दो, उनको वापस से रीओपन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड वी हैव योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न।
ये भी हो सकता है कि अगर इस टाइम आप किसी कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, तो वहाँ आप किसी टीम में मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो। ओके, या अगर आप कोई जॉब करते हो तो आप अकेले नहीं बल्कि टीम के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसके थ्रू ये शख्स आपको मिल रहा है। ऐसी एनर्जी में यहाँ पे दिख रही है। इसका एक क्लैरिफायर ले लेते हैं हम, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न का। वी हैव द मून, 10 ऑफ कप्स फिर से। तो ये मुझे ये मैसेज दे रहा है यहाँ पे कि आपको इस वक्त कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पाइल नंबर 2, अगर आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, ध्यान देते रहो, पास्ट से मूव ऑन कर रहे हो, करते रहो, आप एकदम राइट पाथ पर हो। ठीक है, इस वक्त आप जो भी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या अगर यही आपकी इच्छा है कि आप एक अच्छे इंसान से मिलो, अच्छी मैरिड लाइफ हो आपकी, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी। आपने जो भी मेहनत करी है इस विश को पूरा करने के लिए, वो कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करना था, स्क्रिप्टिंग, 369, विजुअलाइजेशन, आप रोज़ मेडिटेशन करते थे, रोज़ मेडिटेशन करते हुए आप यही विजुअलाइज करते थे या करते हो, तो इसका रिज़ल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ओके, एक अच्छा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, एक अच्छे इंसान से ही आपकी मैरिज होगी। ओके, ये चीज़ वो आपको जैसे कह रहे हैं। सो जस्ट कीप फीलिंग पॉजिटिव। ठीक है, आपके सबकॉन्शियस में पॉजिटिविटी को ही भरो, अपने मन में, अपने इमोशंस में पॉजिटिविटी को ही भरो कि मेरी डेस्टिनी में है एक हैप्पी मैरिड लाइफ। ओके, तो ये चीज़ होगी, ये चीज़ ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, तो वो पॉजिटिविटी को ही रखो अपने मन में। अगेन आई फील ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। ओके, तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जब आप पहली बार मिलो या इस पर्सन को देखो आपको कुछ फील हो, क्योंकि आपने रीडिंग ऑलरेडी देख ली है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान से आपकी फ्रेंडशिप बहुत जल्दी हो जाए, आप दोनों की वाइब बहुत जल्दी मैच हो जाए। ओके, आपको पहली मुलाकात में या लाइक बहुत जल्दी आपको समझ आ जाए कि हाँ यार, इस इंसान से मेरी वाइब मैच हो रही है, हम दोनों की जमेगी, हम दोनों की फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी। तो वो इंस्टेंट रिकॉग्निशन कर लेना या इंस्टेंट वो बॉन्ड बन जाना आपका, ये चीज़ भी आप नोटिस करोगे इस पर्सन के साथ। ओके, आपको बहुत एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस पर्सन के साथ रहने के लिए। आप जो हो जैसे हो, आपकी ट्रू सेल्फ ही इस इंसान की ट्रू सेल्फ के साथ वाइब करेगी। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके ओके, पाइल नंबर 2, तो ये हैं कुछ मैसेजेस आपके लिए। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। आपकी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स सी कि जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कब और कैसे मिलेंगे। ओके, जिन भी लोगों ने ग्रुप नंबर 3 को चूज़ किया है स्पिरिट टीम, सबसे पहले तो ये बताइए कि वो अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलेंगे। हाउ दे विल मीट देयर फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 3। ओके, नाउ वी विल सी कि आप उनसे कब मिलोगे, टाइम फ्रेम या कैसी सिचुएशन रहेगी उस वक्त जब आप इनसे मिलने वाले होंगे। ओके, ग्रुप नंबर 3 अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलेगी स्पिरिट टीम। ग्रुप नंबर 3, व्हेन दे विल मीट देयर फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप 3। ओके, नाउ वी विल टेक 2 एडवाइस और फिर आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओके, एडवाइस फॉर ग्रुप नंबर 3। We have these 2 cards. ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3। सबसे पहले देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कैसे मिलोगे। ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड। विंटर सीजन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, या फिर विनर वर्ड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जब आप किसी चीज़ को जीतोगे, आप कोई
अचीवमेंट आप अपनी लाइफ में करोगे, कोई चीज़ अचीव करोगे, बेसिकली आप उसका सेलिब्रेशन चल रहा है और उस दौरान इस पर्सन की आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है या आपसे मुलाकात हो रही है। ओके, आपकी मीटिंग अपने फ्यूचर स्पाउस से हो रही है। लेट्स सी, वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स। हो तो यहाँ पर अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में ना आपका लेवल जब बढ़ रहा होगा, आप एक नेक्स्ट लेवल तक पहुँच गए होंगे, तब इस शख्स की एंट्री आपकी लाइफ में होगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप अभी कोई जॉब कर रहे हो तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलना जिसकी वजह से आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, आपको किसी और सिटी में या स्टेट में या कंट्री में सेटल होना पड़ रहा है, तब जाकर इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो रही है। या फिर आप अपनी लाइफ में आपके 2 इनकम के सोर्सेस बन गए हैं, तो अब आपको 2 चीज़ें सँभालनी है, या आप अपनी लाइफ में अपनी फैमिली में किसी पेट को लेकर आ गए हो, तब आपको उस पेट का भी ध्यान रखना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डबल हो गई है। सिचुएशन जब ऐसी होगी कि आपकी लाइफ में चीज़ों में एक्सपेंशन हो रहा होगा, चीज़ें बढ़ रही होंगी, आपका लेवल चेंज हो रहा होगा, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ रहे होंगे, एट दैट टाइम यू कैन मीट दिस पर्सन। ओके, अगेन मैं कहूँगी कि ट्रैवल के थ्रू भी इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है, बट ये कोई छोटा मोटा ट्रैवल नहीं है। 2 ऑफ वॉन्ड्स लिटरली बात करता है किसी और जगह पे सेटल होना, कि आप केवल 2 या 3 दिन के लिए किसी जगह पे नहीं जा रहे हो, बल्कि 6 महीने या 1 साल के लिए किसी जगह पे एटलीस्ट रहने के लिए जा ही रहे हो। तो किसी जॉब की वजह से जाना, करियर की वजह से जाना, या डायरेक्ट सेटल हो जाना, शिफ्ट हो जाना, रीलोकेट हो जाना किसी नई जगह पर, एट दैट टाइम यू कैन मीट दिस पर्सन। ऑल्सो आई विल से कि अगर आप कोई बिजनेस करते हो, स्पेशली अगर वो सोशल मीडिया पे है, तो यहाँ पर जैसे आपकी रीच बढ़ रही है, आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट्स, आपके सब्सक्राइबर्स, आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से मनी ऑब्वियसली आ रहा है, आप इनकम का कोई नया सोर्स भी अपने लिए ओपन कर पा रहे हो। लेकिन वही वक्त है जब एक न्यू शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। ओके, और वो क्या शुरुआत है, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। इट्स लाइक अभी कुछ चीज़ है, मान लीजिए आपकी लाइफ का जो रिज्यूमे है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ओके, उसमें कोई चीज़ है जो मिसिंग है। जब वो अचीव हो जाएगी कि अब मैं अपने रिज्यूमे में ये एक नई चीज़ लिख सकता हूँ क्योंकि अब मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है, मेरे पास एक लाइक एक सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल है, ये सक्सेसफुल इंस्टाग्राम पेज है, सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस है, या मैंने प्रमोशन मुझे मिल गया है, मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ है, मैं अब शिफ्ट हो गया हूँ नई जगह, मेरे पास और अच्छी पोजीशन आ गई है या और अच्छा सैलरी पैकेज आ गया है। तो वो नई चीज़ आपके रिज्यूमे में जब वो ऐड होगी, नई चीज़ जब आप अपनी लाइफ में अचीव करोगे, आपका लेवल बढ़ेगा, एट दैट मोमेंट यू विल मीट दिस पर्सन। अपनी फ्यूचर स्पाउस से आप तब मिलोगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, The Hanged Man, 6 of Wands। तो एक चीज़ तो मुझे ये भी दिख रही है कि क्या बोलते हैं वो चट मंगनी पट ब्याह वाली जो सिचुएशन होती है, वो भी यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है अभी आपकी लाइफ में लव तो दूर दूर तक नहीं है, आप सिंगल हो, काफ़ी टाइम से सिंगल हो, कुछ लोग शायद बचपन से ही सिंगल हैं, और आप कह रहे हो कि कब होगा, कब मैरिज होगी, कब मैं किसी पर्सन से मिलूंगा, आई डोंट नो, बट ट्रस्ट मी, ये पर्सन जब आपकी लाइफ में एंटर होंगे, विद इन 6 मंथ्स और विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इस पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो जाएगी। वो चीज़ बहुत क्विक होगी कि पहले तो आपकी लव लाइफ में कुछ नहीं चल रहा था, और जैसे ही कोई चीज़ स्टार्ट हुई तो वो इतनी स्पीड में हुई कि बहुत जल्दी आपकी शादी भी हो गई, आपको पता भी नहीं चला कि मैं कब इस इंसान से मिला, कब हमारी बॉन्डिंग हुई एंड कब हमारी शादी हो गई। वो चीज़ जैसे बहुत क्विक होगी, लेकिन ये तब होगी जब आपकी लाइफ में ना एक तरीके का बैलेंस आ जाएगा। अगेन, जैसे आप कोई चीज़ अचीव कर लोगे, ओके, आप इस वक्त कुछ किसी भी गोल पे काम कर रहे हो, जब आप वो चीज़ अचीव कर लोगे देन यू विल मीट दिस पर्सन। ओके, आप अपने करियर में किसी लेवल पे पहुंच जाओगे देन यू विल मीट दिस पर्सन। आपके इनकम के सोर्सेज बढ़ रहे हैं, या फिर आप ये भी कहो कि अगर इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही है, बहुत केओस है या बहुत ड्रामा चल रहा है किसी भी तरीके का, वो जब थम जाएगा, उसमें जब शांति आ जाएगी, तब ये इस पर्सन की आपके लाइफ में एंट्री होगी, क्योंकि वो साइन होगा कि आपकी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, और इस नए चैप्टर में आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होनी डेस्टाइंड है, लिखी हुई है। ओके, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। हाउ दे विल मीट देम,
तो कुछ लोग करियर के सिलसिले में भी इस पर्सन से मिल सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड मेरे ख्याल से तीनों ही रीडिंग में आया है। इट्स लाइक कि आपके फ्यूचर स्पाउस ही आपको अप्रोच कर रहे हैं। तीनों पाइल्स के लिए सेम मैसेज आया है। आप चूज़ नहीं कर रहे हो, आपके फ्यूचर स्पाउस ही आपको चूज़ कर रहे हैं। ओके क्या कह रही थी मैं भूल गई। इससे पहले मैं क्या मैसेज दे रही थी? ये हो सकता है आपके करियर के थ्रू ये पर्सन आपको मिले, ये पर्सन आपके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करे, आप दोनों मिलकर कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करो, तब भी इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है। एंड इट्स गोइंग टू बी अ सोलमेट रिलेशनशिप। तो प्यार ऑब्वियसली इसमें बहुत होगा, इंस्टेंट रिकॉग्निशन होगी कि एक नज़र में ही आपको समझ आ गया कि you're feeling something for that person, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट इट विल बी अ वेरी सोलमेट टाइप ऑफ कनेक्शन। ओके, बॉटम में भी अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की ही एनर्जी है। अगेन ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल की बात करता है। तो हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो रहते बहुत दूर हों और उनसे आपको सोशल मीडिया पे ही कम्युनिकेट करना पड़े, बिकॉज आप रोज़ या हर वीकेंड पर उनसे नहीं मिल सकते हो, वो बहुत दूर रहते हैं। ऐसी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। हो यहाँ पे वापस, ओ माय गॉड, यहाँ पे वापस से 2 ऑफ कप्स जो लव की बात करता है, 9 ऑफ कप्स। सो एक पायल तो ऐसा होता ही है जिसमें लव 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 भर भर के होता है। वी ऑल्सो हैव 7 ऑफ पेंटिकल। तो इस वक्त वेटिंग तो चल रही है, वेट तो आप कर रहे हो इस पर्सन का, बट डेफिनेटली इसमें आपको जस्टिस देखने को मिलेगा। पर मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, फोर ऑफ सोड, नाइट ऑफ कप्स। सो अगेन जब हर चीज़ शांत हो जाएगी आपकी लाइफ में, ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा। दिस पर्सन विल फाइंड यू वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी 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 मैग्नेटिक, मतलब जिसकी तरफ ये खींचे चले जाएं, ऐसा ये पर्सन आपकी तरफ फील करेंगे। मे बी बिकॉज ऑफ योर लुक्स, योर पर्सनैलिटी, योर ऑरा, योर एनर्जी, इट कैन बी एनीथिंग, बट जैसे आपकी तरफ खींचे चले जाएंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बट दिस पर्सन विल अप्रोच यू, आपको खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, यही आपकी तरफ आएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी कि कब तक आप इस पर्सन से मिल सकते हो। सो वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस एंड द मून। पहली बात मैं ये कहूँगी, पाइल नंबर 3, आप इस शख्स से तब मिलोगे जब आप एकदम चिल मोड में होंगे। आप एक ऐसे जोन में होंगे जहाँ पर अगर कोई कुछ गलत आपको कह रहा है, आप उसे सही करने में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले रहे हो। इसीलिए नहीं क्योंकि आपको सामने वाले की बात सही लग रही है, बल्कि इसलिए बिकॉज आप में वो थोड़ी सी मैच्योरिटी आ गई है कि ये इंसान को अगर मैं समझाऊंगा भी कुछ तो क्या इसके समझ आएगा, नहीं आएगा, तो मैं एनर्जी वेस्ट ही किस पे कर रहा हूँ। तो आप जैसे बहुत चिल जोन में चले जाओगे कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। आपको कोई क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आप खुद में संतुष्ट हो, आप अपने हायर सेल्फ में पहुंच गए हो, या अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच गए हो स्पिरिचुअली, जहाँ पर आपको सब कुछ समझ आ गया है। एंड यू आर लाइक कि मुझे अब अपनी एनर्जी ऐसे लोगों पे वेस्ट ही नहीं करनी जो मेरे लिए मैटर नहीं करते। तो आप लड़ नहीं रहे हो, अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, लाइक you're not accepting disrespect but you're not fighting back for it, कि आप फालतू में किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, किसी को कुछ सुना रहे हो, कह रहे हो। नो, या लाइक आप बहुत चिल जोन में हो। यहाँ पे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप बहुत चिल कर रहे हो। ओके, बहुत कंफर्टेबल हो अपनी लाइफ में, खुद में बहुत खुश हो आप। ये शख्स आपको तब भी मिलेगा जब आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को बहुत एम्ब्रेस कर रहे होंगे। अगर आप खुद को ग्रूम नहीं करते हो तो अचानक से आप खुद को ग्रूम करने लगोगे, खुद का अच्छे से ध्यान रखना, अच्छे से खुद को कपड़े पहनाना। कुछ लोगों की आदत होती है जो घर से बाहर भी कैजुअल कपड़ों में ही निकलते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि अरे यहीं पास में ही तो जाना है, मैं क्या इतना खुद को रेडी करके जाऊँ, हाँ बस ऐसे कहीं घूमने ही तो जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है, पजामा में ही चले जाओ, इट्स ओके। लेकिन आप जैसे भले आप थोड़ी दूर पर ही जा रहे हो, कहीं थोड़ा सा ही ऐसी ट्रिप पे जा रहे हो, किसी जगह को विज़िट करने जा रहे हो, बट यू विल ड्रेस नाइसली, आपको खुद को अच्छे से
तैयार करके रखने का मन होगा। इट्स लाइक आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को बहुत एम्ब्रेस कर रहे होंगे। उस वक्त आपका ग्लो अप भी हो रहा होगा, आप दिखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहे होंगे और आप खुद में जैसे बहुत संतुष्ट होंगे, खुद में खुश होंगे, खुद पर ही आपका सारा फोकस होगा एंड एट दैट टाइम दिस पर्सन विल एंटर योर लाइफ। ओके, मैं एक और कार्ड निकालना चाहूँगी यहाँ पे। एग्जैक्ट टाइम अगर आप बताना चाहें स्पिरिट टीम, एग्जैक्ट टाइम पीरियड कब तक ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है। ग्रुप नंबर 3 अपने पार्टनर से मिले, सो वी हैव 9 ऑफ कप्स। तो एक चीज़ तो गारंटीड है कि जिस तरीके का शख्स आप अपने लिए चाह रहे हो या जैसे भी मैरिड लाइफ अपने लिए चाह रहे हो वो होनी लिखी है आपके लिए। ये विश फुलफिलमेंट जैसे दे दी गई है आपको कि तुम्हें ये चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड। आपने अपनी लाइफ में ये चीज़ नोटिस करी होगी पाइल नंबर 3 कि आपको हमेशा मिसअंडरस्टूड किया गया है आपके वर्ड्स की वजह से। आप कहना कुछ चाहते हो, लोग समझ कुछ और लेते हैं और वर्ड्स की वजह से ना लाइक या तो आपकी बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं लोगों से या लोग आपको समझते नहीं हैं, या जैसे आपके थ्रोट चक्र में जैसे कोई दिक्कत है। ओके, और यहाँ पर आपको अपने थ्रोट चक्र को थोड़ा हील करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो, आप थोड़े से अगर सैवेज भी हो, थोड़े ब्लंट हो, या सामने से आपको कोई कुछ कहता है और आप तुरंत उसको जवाब दे देते हो, एक ब्लंट रिप्लाई, ये भी चीज़ जब आपकी ठीक हो जाएगी ना, बिकॉज यू विल नो कि क्या ही इस इंसान को समझाने का फ़ायदा है, वो तभी भी चेंज नहीं होगा, वो तभी भी अपने आप को नहीं बदलेगा। तो मेरे उसको समझाने से या मेरी अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट करने से क्या ही हो जाएगा। जब इतना मेच्योरिटी का लेवल आपके अंदर आ जाएगा, देन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। यहाँ पर टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, यहाँ पे मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिख रहा है कि मैं आपको कहूँ 3 महीने में, 7 महीने में या 10 महीने में। मैं ये कहूँगी कि ये चीज़ कंफर्म है कि ये चीज़ आपके साथ होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट आपके साथ होगी, सही टाइम पर होगी, ये पर्सन ही आपको अप्रोच करेगा। लेकिन जैसे डिवाइन बस चाहते हैं आप थोड़ा सा खुद पे काम कर लो, और इस वक्त अगर आप कुछ कर सकते हो तो वह है अपने थ्रोट चक्र पे काम कर लो, अपने थ्रोट चक्र को हील कर लो। ये शख्स आपकी लाइफ में आ जाएगा। ओके ओके, लेट्स सी आपके लिए इस वक्त एडवाइस क्या है। पाइल नंबर 3, वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। तो अगर आप करियर को लेकर इस वक्त कुछ कर रहे हो, किसी तरीके के एफर्ट्स ले रहे हो, तो मनी आपकी तरफ आ रहा है। ओके, इस पर्सन से क्योंकि बुल लक की बात भी करता है, तो इस पर्सन से जब आप इस पर्सन के साथ जब आप रिलेशनशिप में आओगे या जब आपकी मैरिज होगी, देयर विल बी सो मच ऑफ वेल्थ एंड अबंडेंस एंड लग्जरी इन योर लाइफ। इस पर्सन से मिलने के बाद आपका लक भी इंक्रीज होगा, लकी रहेगा ये पर्सन आपके लिए, ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। एंड अगेन सी, वी हैव वर्क थ्रू योर फेयर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। तो बस आपको खुद के डर पे काम करना है। पाइल नंबर 3, तो एक चीज़ तो आपको ये बता दी गई है कि ये चीज़ होगी आपके साथ। आप जिस भी तरीके की पर्सन के साथ वेडिंग करना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, वो होगा। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स। ओके, तो आपको करना क्या है पाइल नंबर 3, आपको अपने फेयर्स पे काम करना है। फेयर क्या है आपके? आपको ऐसा फील होता है कि पास्ट में आपके साथ जो हुआ वो रिपीट होगा, ये आपका एक डर है। आपको लगता है आप कुछ भी हो सकता है कि मैं पास्ट में जिस तरीके की फैमिली में रहा हूँ वैसी फैमिली मुझे आगे जाकर मिलेगी, पास्ट में जैसा रिलेशनशिप रहा है वैसा रिलेशनशिप मुझे आगे जाकर मिलेगा। पास्ट का रिपीट होना एक डर है आपके मन में। ओके, कि पास्ट की चीज़ें मेरी लाइफ में वापस रिपीट होंगी। इस डर को आपको बस हील करना है, दैट्स इट। इस डर को हील करो, वाइब्रेशंस को हाई करो, ये मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो जाएगी। एंड अगेन आई सेड, ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा बहुत कम टाइम में ही इस इंसान के साथ आपकी मैरिज हो जाएगी। ओके, बहुत कम टाइम में, वो बहुत इंस्टेंट होगा। ये जो भी पूरा चैप्टर चलेगा ना, इस इंसान से मिलने से लेकर इस इंसान से मैरिज करने तक, वो बहुत जल्दी होगा। बस आपसे कहा जा रहा है अपनी इस एक फेयर पे काम करो कि पास्ट रिपीट हो जाएगा, नहीं होगा। ओके, नहीं होगा, चेंज होगा, कुछ नया, कुछ बेहतर ही होगा मेरे साथ। इस नए थॉट को अपने माइंड में लेकर आओ।
ठीक है, पाइल नंबर 3। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो डू लाइक द वीडियो, जॉइन द चैनल। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।